आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपकी डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आने वाली है, आई गई है, नजदीक क्या आने वाली है, तो उसमें से इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलने के शायद चांस है, शायद क्या मिलेगा जरूर, क्योंकि इसमें से ऐसा होता है कि एक बार एंड जनन आ जाता है तो एक बार शुक्र जनन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गेमेटोजेनेसिस होता क्या है, कितने प्रकार का है, उसमें से एक आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ जिसको बोलते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले ये अपना क्या है, युग्मक जनन। तो युग्मक क्या होते हैं, सबसे पहले युग्मक आपके दो प्रकार के होते हैं, स्पर्म और ओवम। तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। और ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की, शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन को इंग्लिश में बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को बोल दिया oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म बनेगा और oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा आपका ओवम बनेगा। क्या बनेगा, ओवम। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का बनना oogenesis। शॉर्ट में आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प मिले, ठीक है ना। तो जो शुक्र जनन है उसको मैं आज कंप्लीट करवाने वाली हूँ। बहुत छोटा वीडियो रहेगा लेकिन यूजफुल रहेगा। पिछले साल अंड जनन पूछा गया था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो इस बार चांस है कि आपको शुक्र जनन पूछा जाएगा। तो आज मैं आपको शुक्र जनन ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो शुक्र जनन क्या होता है, तो जो सीधे अपन वीडियो पे आते हैं डायरेक्ट, जो जर्मिनल जो आपका टेस्टिस है, वृषण है, उसकी जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा आपका क्या बनना, शुक्राणु का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा, शुक्र जनन कहलाएगा। ये डेफिनेशन अच्छे से लिख के आना कि जो आपका वृषण है उसमें प्रेजेंट जर्मिनल एपिथेलियम, जो वृषण की जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन आपकी कहलाएगी। तो सबसे पहले कौन सी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, याद कर लेना शॉर्ट में एकदम। उसमें समसूत्री विभाजन होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। उसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इसी में से एक स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन लेगी और वो क्या करेगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। साइज में बड़ी होके क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, उसके द्वारा क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट, वो भी कौन सा, सेकेंडरी। कौन सा बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर उसमें क्या होगा, सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा, उसके द्वारा स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेटिड का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, स्पर्म में हो जाएगा। ये मैंने बेसिक आपको बताया। अब इसके वैसे बता देती हूँ कि कितने चरण होते हैं। तो आपका जो स्पर्म बन रहा है उसके 2 चरण कंप्लीट होंगे। कितने, 2। तो पहला चरण होगा वो होगा शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था। जब आप लिखोगे ना वहां पे, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है गेमेटोजेनेसिस। लिखने का तरीका 6 नंबर तभी आएंगे। फिर आप लिखोगे कि अपन को पूछा क्या है, शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की डेफिनेशन यही कि जो शुक्राणु की जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा शुक्राणु के बनने को क्या कहा जाएगा, शुक्र जनन कहा जाता है। फिर आप लिखोगे ये 2 चरण में कंप्लीट होती है। इसके भी 2 मेन चरण है। पहला कौन सा, शुक्राणु निर्माण के पहले की अवस्था, और एक आपकी जो सेकंड होगी, ये तो पहली थी, दूसरी होगी आपका शुक्र कायांतरण। ऐसे लिखोगे आप। तो जो आपके शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था, यहां शुक्राणु बन रहा है, आपको डायग्राम में दिखा रहा है, तो यहां से जो ऊपर की जो बाकी अवस्था स्टेज है वो किसमें आ जाएंगी, शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था में। लास्ट जो शुक्राणु कायांतरण होगा वो है स्पर्मेटिड के द्वारा स्पर्म का बनना। एकदम शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ आपको। तो शुक्राणु निर्माण से पहले की कितनी अवस्था होंगी, 3 आएंगी इसमें। पहली यहां से लेकर यहां तक जो स्पर्मेटोगोनिया आपकी बनी उसको आप बोलोगे गुणन परावस्था। गुणन परावस्था यानी कि मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी उसका गुणन हो रहा है, इतना ध्यान रखो आप। फिर आपकी ये वाली अवस्था है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि परावस्था। ये न्यूट्रिशन लेके बड़ी हुई, मैंने अभी बताया था स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन लेगी, न्यूट्रिशन लेके साइज में बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी वृद्धि परावस्था। पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ठीक है। सेकंड आपका इसमें क्या होगा, फिर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा और उसके द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा इसके द्वारा स्पर्मेटिड बनेंगे। इसमें कौन सी आ जाएगी, गुणन हो गया, वृद्धि हो गया, अब हो जाएगी परिपक्वन परावस्था, जिसको आप बोल सकते हो मैच्योरेशन फेज, ठीक है ना। तो ये 3 अवस्था आप लिखोगे किसमें, शुक्राणु निर्माण से पहले की घटना 3 चरण में संपन्न होगी, गुणन परावस्था, वृद्धि परावस्था और परिपक्वन परावस्था। लास्ट आप लिखोगे शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण में फिर आप लिखोगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना,
यानी स्पर्मेटिड का स्पर्म में क्या हो जाना, चेंज हो जाना, क्या कहलाएगा, शुक्र कायांतरण कहलाएगा। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, शुक्राणु की स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके नाम लिखोगे। जैसे शुक्राणु 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक, पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट नेक और तीसरा पार्ट टेल, ठीक है ना, हेड, नेक और टेल। हेड पार्ट में इसका ध्यान रखना आप, एक्रोसोम का, छोटे क्वेश्चन भी आता है। तो जो आपके हेड पार्ट में जो एक्रोसोम प्रेजेंट है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो अंडाणु है उसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो झिल्ली होगी उसको भेदने का काम कौन करेगा, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको भेदने का काम किया जाता है। तो सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, तो आपको नोट्स वगैरह आपके पास होंगे, अगर जाना मैं आपको मतलब टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगी, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया गेमेटोजेनेसिस लिखोगे, 2 प्रकार का है, शुक्रजनन, अंडजनन। फिर आपको जो पूछा गया है एग्जाम में शुक्रजनन, तो शुक्रजनन लिखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप बताओगे कि ये 2 चरण में संपन्न होती है, शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था और शुक्र कायांतरण। फिर आप लिखोगे दोबारा से शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था, फिर उसमें आप बताओगे कि इसकी 3 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी, गुणन प्रावस्था और वर्ती प्रावस्था और आपकी कौन सी, परिपक्वन प्रावस्था। जिसमें आप बताओगे गुणन प्रावस्था में कि जो जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो क्या करेंगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, ये कौन सी है, गुणन प्रावस्था। फिर वर्ती में क्या लिखोगे आप कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी और साइज में ग्रोथ करेगी, इसलिए इसको ग्रोथ फेज बोल दिया। फिर क्या होगा, इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, उसके द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये ग्रोथ जो हुई इसको क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर यहाँ फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ से लेके जो आपका स्पर्मेटिड बनेगा वहां तक आपकी कौन सी फेज आएगी, मैच्योरेशन फेज। ये आपका आ गया शुक्राणु निर्माण से पहले की अवस्था में। फिर शुक्राणु कायांतरण में आप क्या लिखोगे कि स्पर्मेटिड से चेंज होगा स्पर्म में, यानी स्पर्मेटिड का चेंज होना स्पर्म में ही क्या कराएगा, शुक्राणु कायांतरण। और इसकी थ्योरी फॉर्म में आप लिख देना, ठीक है ना, अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे। फिर आप स्पर्म के बारे में बता देना कि स्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का निर्माण हो गया। और अकेला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, स्पर्म की स्ट्रक्चर भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो जो वीडियो होगा उसके एंड पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये है आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर। स्पर्म लिख देना, जैसे कि स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड पार्ट, नेक पार्ट और टेल पार्ट। फिर हेड पार्ट शुरू करना, उसमें बताना कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इन दोनों से मिलकर ही हेड पार्ट बनता है। जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है वो अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ही क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एक्रोसाइन 2 प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, इस भित्ति को गलाने वाले क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आप लिख देना, डायरेक्ट इतना बना के सिंपली भी लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो और आपके एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेगा। तो एग्जाम देने जाओ उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार पढ़ के जाना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शायद नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूं कल ही, oogenesis का भी इसके आने के चांस है। फिर मैं जो वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी वो इसी से रिलेटेड होंगे कि जो इंपॉर्टेंट, जैसे क्लोनिंग हुआ, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, एजिंग हुआ उनके बारे में, फर्टिलाइजेशन हुआ, मोस्ट जो आने लायक है। प्लेसेंटा मैंने बना रखा है, उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया, उसको भी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके उसको भी एक बार जरूर से चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।